रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी विवाहवान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती रहती हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, बस चलती रहती हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही नहीं चलता, और कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनता है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन सूने और बियावान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम चलना मुश्किल हो जाता है। मई का बेरहम गर्मी का महीना, माथे से चूता पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन होगा जिसका गुनगुनाने का मन नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर ठहर गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी, करीब 1.25 फुट की दूरी पर रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग, पैरों के पास एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफेद प्रिंट वाली साड़ी से अपने सर को ढांक रखा था उसने। वो किसी भले घर की गृहिणी लग रही थी, लेकिन इतनी रात गए वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो, या किसी कारणवश लेट होने पर महिला को देर तक यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास होगा। ये सब सोचते हुए मैं उसके करीब आ गया। नजरों से नजरें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं झेपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं था, वरना इतनी अंधेरी और सुनसान रात में एक अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर तो डर ही जाती। लेकिन वो लगातार घूरती रही। चेहरे पर न कोई हाव न कोई भाव, हाँ ओठों पर मुस्कुराहट बरकरार थी। मैं झेप गया। मुझे ये नजरें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगा कोई, मुझे क्या लेना देना। तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत वूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत लगने लगा। मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगा और डर के मारे मैं बहुत तेज तेज चलने लगा। करीब 1.25 किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख सी निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। ये कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है, न कोई गाड़ी निकली और न ही ये पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकली। मेरा पूरा शरीर डर के मारे पसीना से तरबेतर हो गया। मैंने सोचा आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर रुका।
मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी और मैं घर के बाहर कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम बताया। हंसते हुए बोले, नूर चाचा, अरे कहीं बूजड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहा है? बूजड़ खाना? मैं बुदबुदाया। हाँ, बूजड़ खाना, स्लाइटर हाउस, जहाँ जानवर कटते हैं बेटा। वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार वाली गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से रात में पैदल? एक आत्मा, औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा, वो भी भली औरत की रूह। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो अगर आपको हॉरर स्टोरी देखना या सुनना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।